जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनने से भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है। तो कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक की कथा को आप पहले ही हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 16वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि जलंधर दैत्य ने भगवान शिव के सब गणों को पराजित किया है। सब भागकर भगवान शिव की शरण में आए हैं। अब उससे आगे की कथा। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, आज रौद्र रूप वाले महाप्रभु भगवान सदाशिव शंकर बैल पर सवार हो वीरगणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में आ गए हैं। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वे भगवान शिव को आते हुए देखकर सिंहनाद करते हुए पुनः युद्ध भूमि में लौट आए हैं। वे और भगवान शिव के अन्य गण भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त हो बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से सब दैत्यों को मारने लगे हैं। उस समय सभी दैत्य भगवान शिव को देखकर इस प्रकार भागने लगे, जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदनंतर युद्ध में असुरों को भागते हुए देखकर जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान शिव की ओर दौड़ा है। शुंभ और निशुंभ आदि हजारों दैत्य राज भी क्रोध से होठों को चबाते हुए बड़े वेग से भगवान शिव की ओर जाने लगे हैं। वीर काल नेमी, खड़ग रोमा, बलाहक, घस्मर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी भगवान शिव की ओर दौड़ पड़े हैं। शुंभ आदि सभी वीरों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा भगवान शिव के गणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया है। तब भगवान शिव ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक दैत्यों के बाण समूहों को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूहों से दैत्यों को उसी समय पृथ्वी पर गिरा दिया है। उन्होंने अपने परशु से खड़ग रोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खटवांग से बलहाक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला है। भगवान शिव के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए। आज भगवान शिव को क्रोध की अवस्था में देखकर बाकी सभी दैत्य वहां से भाग गए हैं। अपने दैत्यों को भागता देखकर जलंधर उन सब से कहने लगा है कि युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। यह सभी कामनाओं का फल देने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है, वह सन्यासी और परम ज्ञानी होता है और सूर्यमंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमानों को कभी भी कहीं भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी मृत्यु को कभी नहीं रोका जा सकता। हे वीरों, यह मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा हो जाती है। वह आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में भी निस्संदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। आज जलंधर अपने दैत्य वीरों को ये ज्ञान की शिक्षा दे रहा है। ऐसा कहकर आज जलंधर ने अपने वीरों को पुनः समझाया है। लेकिन आज जलंधर की सेना के सभी दैत्य भगवान शिव के क्रोध से भयभीत हुए पड़े हैं और वहां से भागने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी है। तब अपनी सेना को भागते हुई देखकर महाबली सिंधु पुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद क्रोध से आविष्ट मन वाला वह
वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में भगवान शिव को ललकारने लगा है। जलंधर बोला कि हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो, इन्हें मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। ऐसा कहकर आज जलंधर ने 70 बाणों से भगवान शिव पर प्रहार किया है। महादेव जी भगवान ने अपने तक न पहुंचे हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया है और 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट गिराया है। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथ के बिना वह सिंधुपुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के आवेश में आज भगवान शिव की ओर दौड़ पड़ा है। तब महान लीला करने वाले भगवान शिव ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा ही 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टिका तान कर भगवान शिव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा है। इतने में अक्लिष्ट कर्म करने वाले भगवान शिव ने अपने बाण समूह से शीघ्र ही उस जलंधर को 1 कोस पीछे धकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने भगवान रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया है। उस समय उसकी माया के प्रभाव से भगवान शिव को मोहित करने के लिए अप्सराओं और गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हुए हैं। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे हैं तथा दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे हैं। उस महान आश्चर्य को देखकर भगवान शिव अपने गणों के साथ मोहित हुए हैं। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार भगवान शिव को एकाग्रचित देखकर काम के वशीभूत वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां पर माता पार्वती जी विराजमान थी। युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर स्वयं 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटा धारण कर महावृषभ पर आरूढ़ हो वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा भगवान शिव के समान सुशोभित होने लगा। शिव प्रिया पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गई। उस दैत्य राज ने ज्यों ही पार्वती जी को देखा उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। उसका वीर धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर उस समय माता पार्वती जी उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई हैं। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को न देखकर वह दैत्य जलंधर पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंचा जहां पर भगवान शिव विराजमान हैं। तब पार्वती जी ने भी मन से श्री हरि विष्णु भगवान जी का स्मरण किया है और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप श्री हरि विष्णु भगवान जी को बैठा हुआ देखा है। तदनंतर जगजननी शिव प्रिया पार्वती जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए श्री हरि विष्णु भगवान जी को देखकर प्रसन्न चित्त से उनसे कहने लगी हैं। पार्वती जी ने कहा है कि हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? क्या आपको इन बातों का ज्ञान नहीं है? आज माता पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी सिर झुकाकर हाथ जोड़कर माता पार्वती जी को प्रणाम करके कहने लगे हैं कि हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञान है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। आप जो आज्ञा देंगी मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती जी उनसे कहने लगी हैं कि उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि पातिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म इस पृथ्वी तल पर नहीं है। आज माता पार्वती जी ने श्री हरि विष्णु भगवान जी को आज्ञा दे दी है कि वह जलंधर की पत्नी के पातिव्रत्य को भंग करें और आज श्री हरि विष्णु भगवान जी माता पार्वती जी की आज्ञा सुनकर उसे शिरोधार्य करके छल करने के निमित्त शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर
चल पड़े हैं। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से आज किया है। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। वैसे तो हर कथा को श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए, लेकिन ये कथा कार्तिक मास महत्म की ऐसी दिव्य कथा है कि इसका अगर कोई श्रद्धा भावना से श्रवण करता है या इसको पढ़ता है, सुनता है, उसके पिछले जन्मों के सभी पापों का एक क्षण में नाश हो जाता है और इस जन्म के उसके सभी पापों का एक क्षण में नाश हो जाता है। उस मनुष्य के जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद आ जाते हैं। उसके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। संतान सुख भी उसको भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो आपसे यही निवेदन है कि कार्तिक मास के इस पावन समय में आप जो कुछ भी भगवान की पूजा आराधना में भक्ति में करें, सब कुछ श्रद्धा भावना से करें। चाहे आप कुछ समय भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएं, लेकिन जितना समय लगाएं पूरी श्रद्धा भावना से लगाएं। तो कार्तिक मास महत्म के इस 16वें अध्याय की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का निवास हो। आप सबका मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की, जय तुलसी माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।